मान लीजिए आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके लाइफ के ऊपर आ सकता। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं या फिर आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया या फिर जो कुछ भी हो, और आपके प्रोफेसर साहब ने आपको बुलाया और वो आप पे चिल्लाने लगे, और मान लीजिए आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। देखिए, रूल के अनुसार और जैसे भी एथिकली देखा जाए तो टीचर एथिकली उनके ग्रेड्स को हैम्पर नहीं कर सकते, पर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अगर आपके साथ उन्होंने अगर पंगा ले लिया तो वो आपको एकदम घसीट के लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 मिलना था एक आंसर में, तो वो शैतानी करके आपको 5 देंगे, क्योंकि सेम आंसर अगर किसी और ने लिखा है तो वो उसको 8 देंगे। सेम सिचुएशन आपके जॉब में भी ऐसा हो सकता है। शायद दूसरों को प्रमोशन ज्यादा जल्दी मिल जाए लेकिन आपको ना मिले, हो सकता है आपको फायर भी कर दे। तो आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, कोई रोड रेज हो गया या फिर कुछ फैमिली में ही डिस्प्यूट चल रहे हैं, और रोड रेज के टाइम में अगर उल्टा सीधा बात कर दिया आपने, पता नहीं उसके कितने बंदे हैं, हो सकता है उसके पास कोई हथियार हो, और अगर फैमिली में चल रहा है तो वो तो आपके घर के आदमी, पता नहीं उनके मतलब दिमाग में क्या चल रहा होगा अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बात बोल दिया, क्योंकि एक मुंह से निकला हुआ बात सालों तक उनको चुप सकता है। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे सिचुएशन में आ ही जाते हैं जहां पर गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पे मेरे बताए हुए कुछ टिप्स इस्तेमाल करके जरूर अपने आप को इस डेंजरस और सेंसिटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। पहला है लॉन्ग डीप ब्रेथ। अगर आप कुछ हीटेड डिबेट में हैं और अगर आप लंबा सांस लेना शुरू कर देते हैं, फिर ये आपका माइंड को शांत कर देगा। फिर आप लॉजिकली सोचने लगेंगे और फिर आप स्टुपिडिटी करने से रुक जाएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट के सिनेरियो पता है क्या होता है, चले जाना। क्योंकि अगर कोई आदमी आप पर गुस्सा है और आप उसके मुंह के सामने अजीब सा रिएक्शन देते रहे तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आने वाला। तो सबसे बढ़िया सिचुएशन तो ये रहता है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, सिचुएशन ऐसा है कि आप वॉक अवे कर सकते हैं, तो वॉक अवे करके चले जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। फिर जब दोनों शांत हो जाए फिर जाके आप उसका समाधान भी निकाल सकेंगे। पर उसी हीटेड समय में अगर आप ज्यादा ताका झाकी करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और एक चीज, जब भी अगर आप हीटेड सिचुएशन में अगर आ भी जाए तो हमेशा एकदम पोलाइटली बात कर। मतलब किसने बोल दिया आप करने लग गए तो खत्म भाई। एकदम पोलाइटली, तभी बात बनने वाला है आपके साथ। और मैं तो भाई एक ही लॉजिक के साथ चलता हूँ जो मैंने यूज करके भाई पता नहीं कितने सारे अनईजी और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से मैं बाहर निकला हूँ। वो है, जब जरूरत ना पड़े ना तब मत बोलिए। अगर आप ज्यादातर समय देखिएगा, अगर आप चुप बैठ जाएंगे ना तब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, खराब से खराब सिचुएशन से। और अगर मैं मानता हूँ कभी कभार अपना स्टैंड लेना जरूरी होता है, पर फिर भी बहुत सारे सिचुएशन से आप ना बिना बात किए निकल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर समय सिचुएशन कब एक्सकेलेट होता है, जब आप कुछ अतरंगी बितरंगी बात बोल देते हैं, इससे उनको और गुस्सा आता है। तो अगर आप चुप बैठ जाएंगे ना तो देखना आपका काम तो ऐसे ही आधा हो जाएगा। और एक चीज है, हीटेड आर्गुमेंट जब भी होना, हीटेड आर्गुमेंट ब्लेम गेम को बंद कर दिया था। ब्लेम गेम की ओर अगर चले जाए ना, इट गेट्स डर्टी। वो उसको दोष है और हो कुछ नहीं रहा है। सिचुएशन और ज्यादा हीटेड होता जा रहा है। ये ज्यादातर उस समय के लिए है जब आप रोड एज में हो, दोस्तों के साथ हो या फिर कोलिग के साथ। ब्लेम गेम में अगर फंस गए तब और ज्यादा जितना डैमेज हो चुका है उससे भी 10 गुना ज्यादा डैमेज में आप चले जाएंगे। और मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सिस्टम बोलो, टेक्निक बोलो, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो वो करो। हाँ सही है, पर ये एक चीज ने मैंने अपने फैमिली से ही सीखा है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज में है। वो है 30 सेकंड जमीन की ओर देखना। हो सकता है ये लॉजिकल ना हो, पता नहीं, मैंने इस पर इतना रिसर्च भी नहीं किया है, बट आई डोंट नो व्हाई बट इट वर्क्स। अगर आप 30 सेकंड तक या फिर
40 सेकंड तक ग्राउंड की ओर देखें ना, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आप पर कोई चिल्ला रहा है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग शांत हो जाता है। फिर शांत होते ही आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। आप जब सोच के समाधान निकलेगा ना, तभी कुछ होगा। जितना भी भाई युद्ध कर लो, लास्ट में बातचीत से ही समाधान निकलता है, हमेशा याद रखना। जमीन में देख के अगर आप करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, याद रखिएगा। ये गोल्डन टिप है। मेडिटेशन वेडिटेशन तो होता ही रहता है, लंबी सांसें और जमीन की ओर देखना आपको बहुत हद तक बचा सकता है, क्योंकि बाकी सारे चीजें शायद आपके दिमाग में ना आए या फिर काम ना करे, या फिर हो सकता है आप सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर सकते, आप अटक गए, या फिर आपको कन्फ्रंट करना ही है और ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको दूसरे लोगों का बकबक सुनना ही पड़ेगा। तब आप ये दो टेक्निक यूज करके भाई अपने आप को टेम्पोरली हो या फिर लॉन्ग टर्म हो बचा तो सकते हैं ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो काम मतलब जो प्रैक्टिकल है उसी को तो आप यूज कर सकते हैं। और इसे देखकर अगर आपको थोड़ा भी लगता है फायदा मिला है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ।